दलित पिछड़ों का कैसे सिस्टम में उनको कैसे आएंगे, पाखंडवाद इसके खिलाफ वो हैं और कहते कि एक हम नया भारत बनाना चाहते हैं। संविधान पे जो दलित पिछड़ों का रोजगार है और जो कॉरपोरेट किस तरह से कब्जा करके रखे हुए हैं, जाएंगे भी और इस मामले को पूरा देखेंगे कि क्या हम, मैंने पूरा बताया कि बीटी एक्ट जो है किस तरह से वहाँ पे कि ये समाज जो है दलित पिछड़ा बहुजन समाज वो आगे आए। मेरे साथ बिहार की सशक्त आवाज़ अमर आज़ाद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां शोषित वंचित पर अत्याचार होता है अमर आज़ाद जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में रहे हैं, अम्बेडकर हॉस्टल में भी रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई? राहुल गांधी जी से जो चल रहा है, पूरे उनका जो यात्रा चल रहा है, जिस तरह से अभी पिछले दिनों वो गए थे, संविधान सम्मेलन है और सामाजिक न्याय के एजेंडे पर किस तरह से पूरे देश में दलित पिछड़ों का कैसे सिस्टम में उनको कैसे आएंगे, और इस तरह के लगातार 2 घंटा तक उनसे बात हुई, डिस्कशन हुआ कि कैसे युवाओं को मौका मिले कि वो कैसे राजनीतिक क्षेत्र में या अपने करियर को लेकर के, और देश में जो चल रहा है पाखंडवाद इसके खिलाफ वो हैं और कहते कि एक हम नया भारत बनाना चाहते हैं। 2 घंटे की बातचीत हुई? हाँ, 2 घंटे लगभग। कितने लोग थे? हम लोग बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे, लगभग 10-11 लोग थे। सब शोषित वंचित समाज से हाँ, थे? सब बहुजन समाज के ही लोग थे, दलित थे, पीछे ओबीसी के थे। सब बातें हुई लगातार उनसे डिस्कशन कि वो कई बिहार में कार्यक्रम बोले कि हम लोग आएंगे, और कार्यक्रम भी एक बड़ा दलित का प्रोग्राम होगा और उनके लिए हम लोगों ने आमंत्रित भी किया है उनको, वो जल्द ही एक बड़े स्वरूप में, और वो हर समय देने के लिए तैयार है कि लोग आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे। भी बिहार में चुनाव होना बाकी है और वो बहुत ही उनसे पहली मुलाकात थी और एक बहुत अच्छे से बात किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे, जो दलित पिछड़ों का रोजगार है और जो कॉरपोरेट किस तरह से कब्जा करके रखे हुए हैं और सिस्टम से बाहर लोगों को, बहुत सारे और भी बातें हुई हैं उनसे, पर मोटा मोटी हम लोग इसी पे डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से बुद्ध विहार जो भी उनका भी मैंने उनके जानकारी नहीं था, पर उनको मैंने जानकारी ये दी। बोधगया वाला मामला हाँ, जानकारी नहीं थी? बोध गया वर्ग नहीं था, उनको मैंने बताया तो वो बहुत ही आश्चर्य हुए कि ऐसा हो रहा है, और तुरंत उन्होंने अपने वहाँ जो उनके जो सहयोगी थे उनको बोला है कि वहाँ जाएंगे भी और इस मामले को पूरा देखेंगे कि क्या हम, मैंने पूरा बताया कि बीटी एक्ट जो है किस तरह से वहाँ पे 4 ठो हिंदू है और 4 ठो सिर्फ बौद्ध को, तो इस चेंज करने की मांग। हिंदू हैं या सवर्ण हिंदू हैं? स्वर्ण लोग ही है ना, हिंदू में स्वर्ण लोग हैं उसमें, अगर हिंदू तो आप भी हैं, हम भी हैं। है पर वही दलित स्वर्ण पिछड़ा एक आदिवासी जाति भी का हिंदू है। स्वर्ण में क्या बोलिए, सीधे ब्राह्मण का कब्जा है ये बोलिए। ब्राह्मण समाज के लोग हैं सब। हाँ, वो कब्जा है तो ये उसको हटाना है। तो आंदोलन हम लोग तो लगातार वहाँ बिहार में देख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। उस आंदोलन को और बड़ा स्वरूप हम लोग देंगे और ये अमेंडमेंट जो हो करके रहेगा, इसके लिए पूरे बिहार में जो बहुजन समाज के लोग हैं, आंदोलित हैं, चिंता कर रहे हैं कि ये ज़बरदस्त आंदोलन इसको पूरा धार दिया जाए। और ये क्योंकि जो महावीर बुद्ध विहार है वहाँ पर बोध गया में, वो बौद्धों का ही हो, उस पर बौद्ध का ही पूरा मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होना चाहिए। अमर आजाद जो है सोशल मूवमेंट में कितने साल हो गए अमर आपको? आप तो लगभग, अम्बेडकर हॉस्टल में भी रहते थे पटना। हाँ, लगभग 12-15 वर्षों से मैं लगातार जो बिहार में दलित आंदोलन मरा हुआ था उसको जगाने का प्रयास जितना तक बन सका है मैंने किया है। भीम आर्मी को भी हम लोग बिहार में पूरा संगठन मेरे ही बनाया हुआ है। वहाँ चंद्रशेखर जी का प्रोग्राम हम लोगों ने करवाया था, उनको बहुत मदद किए हैं, हम लोग मदद की हैं। जो भी दलित बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करता है, और अंबेडकर छत्रवास जो बिहार की राजधानी पटना में है, वहाँ से रामविलास पासवान जी निकले, उसी वहीं से आंदोलन करके वो पूरे देश की राजनीति में चमके और दलित वंचित के लिए काम किए। तो हम लोग उस अंबेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और दलित आंदोलन जो अधिकार है, आरक्षण है, तो दलितों पर अत्याचार होता है, बहुजनों को अत्याचार होता है, उसके खिलाफ एक संगठित
तौर पे हम लोग बिहार की राजधानी पटना में आंदोलित करते हैं, जिसको पूरे बिहार जो युवा पीढ़ी है, छात्र है, नौजवान है, उसको फॉलो करने का काम। तो राहुल जी पर भरोसा हुआ? बिल्कुल मुलाकात हुई है राहुल जी पर। जिस तरह से उनको कई सालों से हम देख रहे थे, उनका जो स्वरूप, जो रूप बदला है दलित पिछड़ों के प्रति, कांग्रेस का जो बदला है, जैसे उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, और मैं खुद एक कार्यक्रम में पटना के बापू सभागार में था, तो उनका और जो 2 घंटा डिस्कशन बातें हुई, उससे यही लगता है कि उनके मन में बहुत सारा चीज़ करने का है। वो चाहते हैं कि ये समाज जो है, दलित पिछड़ा बहुजन समाज, वो आगे आए और जो सत्ता के जो स्रोत हैं उनको चुनौती दे, और खुद सारे जो सिस्टम है, जो कहते हैं ना कि सिस्टम, कोई भी दलित सीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, पर सिस्टम में कौन लोग हैं, वो चाहते हैं उस सिस्टम पे ये लोगों का कब्जा हो। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? प्रभावित हैं आप? प्रभावित है, बातचीत हो रही है, बातचीत अभी तो पहली मुलाकात हुई है और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है, और हम लोग विचार करके इस पे निर्णय लेंगे, और भी उनका कार्यक्रम होना है बिहार में, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो ये अमर आज़ाद हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो हर रास्ता बहुत मुश्किल कर दिया जाता है, बहुत टफ कर दिया जाता है। अमर आज़ाद लगातार पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि खासकर बहुजन समाज को, शोषित वंचित समाज को टेस्टेड सड़क का नेता चुनना चाहिए, जो सड़कों पर धूल फांका हो, जो पका हो, जिसने सड़कों की खाक छानी हो, जो सचमुच आपकी दुख तकलीफ़ को जानता हो। चाहे किसी पार्टी में वो रहेगा तो आपके लिए काम करेगा। आपने देखा होगा, जगदेव बाबू हों, रामविलास पासवान जी रहें, चाहे अभी नीतीश जी काम कर रहे हैं, चाहे लालू यादव रहें, रामस्वरूप वर्मा रहें, सोनेलाल पटेल रहें, मान्यवर कांसीराम साहब रहें, ये लोग किसी पार्टी में रहें, लेकिन फाइनली चूँकि इन्होंने जिस समाज से थे, जिस समाज का दर्द भोगा था, इसीलिए वो उस तकलीफ़ को समझ पाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, राजेंद्र सिंह की एक लाइन कोट करता हूँ कि बहुजन समाज के जो नेता हैं उनसे एक गलती हो रही है, वो अपने बच्चों को लोकसभा विधानसभा तो भेज रहे हैं, लेकिन वो उनको आइडियोलॉजी नहीं समझा पाते हैं। तो बहुजन समाज को अगर अपने समाज का भला सोचना है तो आपको सड़कों का नेता चुनना होगा, जिसकी ज़िंदगी सड़कों पर कटी हो, जिसने तकलीफ़ें झेली हो। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। अमर आज़ाद उसी कड़ी के एक पौध हैं जिन्होंने सड़कों से राजनीतिक शुरू की है और लगातार संघर्षरत हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।